वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने सबसे आखिर में अपनी टीम का ऐलान किया। ऐलान होते ही कई अफराद ने टीम सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। खास तौर पर शादाब खान और मोहम्मद नवाज की खराब कारकर्दगी के बावजूद टीम में मौजूदगी और नसीम शाह की जगह पर हसन अली को मौका देने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बाज ने तो ये तक कह दिया कि सेमीफाइनल तो दूर की बात, वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में टीम बाहर हो जाएगी। आज बाबर आजम मीडिया की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात के जवाब देने के लिए खुद सामने आए और टीम सिलेक्शन का भरपूर दिफा किया। उन्होंने कहा, इन्हीं खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया। मुझे पता है कौन मेरे लिए और टीम के लिए फाइट करता है। उनका कहना था कि भारत में पहली मर्तबा खेलने का कोई दबाव नहीं है, कंडीशंस के बारे में इल्म है, साबिक क्रिकेटर से मालूमात लेने की कोशिश की है, वर्ल्ड कप के लिए भी पूरी तैयारी है, कोशिश करेंगे कि बतौर टीम अच्छा खेल पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए एजाज है कि इस मर्तबा कप्तान की हैसियत से खेल रहा हूँ, कोशिश है कि हम जीत के आए। इन्हीं लड़कों की वजह से हम नंबर 1 बने हैं। मैं टीम में ज्यादा तब्दीलियों का कायल नहीं हूँ। एशिया कप के 2 मैचेस में हम अच्छा नहीं खेले, फील्डिंग में कमी थी, बेहतर करने की जरूरत है। हर मैच में एक जैसी गलती नहीं होती, एक गलती को कवर करते हैं तो दूसरी आ जाती है। बाबर ने नसीम शाह की इंजरी से मुतालिक कहा कि वर्ल्ड कप में उसकी कमी महसूस होगी, उसे हम काफी याद करेंगे। वो शाहीन के साथ जैसी बॉलिंग करता था वो हमें मुख्तलिफ वाइब देता था। नसीम के बाद जो बेहतरीन चॉइस थी उसे ही हम टीम में लाए हैं। कप्तान का कहना था कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कोच मिकी आर्थर की मुशावरत से ही हसन अली को मुंतखब किया, क्योंकि उनके पास तजुर्बा भी है। अभी नहीं बता सकता कि शाहीन के साथ कौन नया गेंद करेगा। कौमी टीम को यही पैगाम दिया है, पहले भी करते आए हैं और अब भी करना है। हमारा एक मैच पर फोकस नहीं, सब पर है। 2019 से हम 8 से 9 खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं। बाबर आजम ने यह भी कहा कि हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। मानता हूं परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान टीम में खेलना आसान नहीं, वो अच्छे हैं तभी तो टीम में है।